हजरात, अब अंदर की स्टोरी ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने जब जाकर अमेरिका में बात की है तो बंद कमरे में दोनों के बीच इस बात पर भी, इस टॉपिक पर भी बातचीत हो गई है कि दोनों ही मिलकर, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। नेतन्याहू अमेरिका से लौटे तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैंने बात रखी और कहा कि हमारे लिए सिर्फ न्यूक्लियर इश्यू नहीं है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान के जो दूसरे खतरे हैं हमारे लिए, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी डील होना जरूरी है। अमेरिकी सेनेटर ने यह तक कह दिया, देखिए बात घूम के वही आ गई कि अगर रिजीम चेंज होती है, खामनाई हटते हैं और अमेरिका का कोई गुलाम वहां का राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो रिजीम चेंज होते ही अमेरिका को अंधा तेल, ऑयल रिजर्व और बहुत कुछ मिलेगा। वेनेजुएला से ज्यादा तेल ईरान से मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर डील कर ले तो काफी बेहतर है, अगर डील नहीं करेगा तो हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ ईरान की तरफ बढ़ रही है, काफी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए। पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने कोई टाइमलाइन रखी है, कोई डेडलाइन दी है ईरान को, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 1 महीना। साथ ही खबर क्लियर हो चुकी है, अमेरिका और इजराइल की इतनी फटी है, मतलब अरे शलवार फटी है भाई। ये देखिए, रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान की तैयारी देखते हुए अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को और अपग्रेड और मजबूत किया है। अब देख लीजिए दोस्तों, ईरान का खौफ ये है, खौफ बता रहा हूं बल्कि दिखा देते हैं। जॉर्डन के अंदर अमेरिका ने जो अपना F-15 फाइटर जेट तैनात किया है, वहां पर उस फाइटर जेट के अंदर जो मिसाइलें तैनात है, इंस्टॉल है, वो मिसाइल एयर टू एयर फायर करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, ये हमला करने वाली नहीं है, ये दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ईरान का डर और खौफ इतना है कि फाइटर जेट इसलिए भी तैनात किए गए हैं कि ईरान जब मिसाइल दागे अमेरिकी बेस पर या इजराइल की तरफ, तो आधे से ज्यादा फाइटर जेट ईरान की मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश करें। दोस्तों बता दूं कि अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान से भले ही बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका की फौज पूरी तरह से तैयार है हमला करने के लिए। सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, अपने साथी सहयोगी 11 देश जो हैं उनको बचाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इजराइल और अमेरिका ही नहीं, 11 और देश के लिए सीधा सीधा खतरा है और ईरान किसी को भी समय आने पर बचा सकता है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया है जिसमें ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी और बड़ी बात यह है कि IRGC पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2 मिनट में इन्हीं यूरोप के ऊपर थूक देता है। याद है ना ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मामले में डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम यूरोप के मूत रहा है। पुरानी बात नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है।